देवया सजनों, बोल बचन बेल सुशील खरबंदा में ये तो आप समझ ही चुके होंगे इस गिटार को देखकर कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उनका ताल्लुकात जो है वो संगीत की दुनिया से है। देवया सजनों, आज जिस गेस्ट को मैं आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है और उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुर और संगीत की महान समंदर है आप। सुर और संगीत की महान समंदर हैं आप, कर दे मस्त सबको वो कलंदर हैं आप, और इनके गीतों पर झूमता है पूरा देश। आवाज की दुनिया की महान सिकंदर हैं आप। तो देवियों सजनों, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज की खूबसूरत अदाकारा सिंगर रागिनी माथुर जी का। जी हाँ, ओहो, तो भाई रागिनी माथुर जी, सबसे पहले जो है आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने पैसे उठा रहा हूँ, मुझे पैसे उठाने दीजिए। मैं आप क्या समझती हैं, मेरे पैसे नहीं उठाए आप? उठाइए प्लीज प्लीज। जी जी जी, आप अपने चरण थोड़े से पीछे कर लीजिए। अभी क्या है ना, तो आप पैसों की तंगी चल रही है, ज्यादा शो नहीं चल रही है। और रागिनी जी, आज आप हमारे बीच में आई हैं और आपको देखकर हमें किसी की याद आ रही है। किसकी? पूछे किसकी? किसकी? शर्माएंगी तो नहीं? नहीं। इधर आइए। हमें जो है आपको देखकर जिया जी की याद आ रही है। क्या आपके दिल में कुछ ऐसी थोड़ी बहुत फीलिंग हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जल्दी फीलिंग आ जाएगी। लेकिन वो आपका जो कद है वो इतना छोटा कैसे रह गया? आपका उम्र छोटी है या? अभी छोटा मेरे हाथ में नहीं है। जी, किसके हाथ में था? ऊपर वाले के। नहीं, मम्मी पिताजी के हाथ में नहीं था। ये कैसी बातें करें, इतनी ना समझ तो नहीं लगती आप? नहीं, हमारे यहाँ लंबे कम है, हम लोग सब मीडियम हाइट के हैं और हम थोड़ा ज्यादा छोटे रह गए। ओह, मुझे लगा कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपके माता पिताजी के हाथ में नहीं था। वैसे उनके हाथ में तो रहा होगा सब कुछ। आपको कैसे मालूम? देखा था आपने? देखा था कभी आपने? किसको? अपने माता बाप आपको। और किसको देखना चाहेंगी आप? मेरे माँ बाप को थोड़े देखेंगी आप? बिल्कुल देखा, क्यों नहीं देखा। अच्छा, अच्छी पोजीशन में देखा आपने? हाँ। प्यार मोहब्बत करते हुए आपको। मैं आपकी बात कर रहा हूं। चलिए रागिनी जी, हम इस विषय को थोड़ा पीछे करते हैं, आपकी बात करते हैं। चूंकि आज आपने हर जगह जो है अपनी आवाज से हर जगह आग लगा रखी है। देखने में भले ही छोटी है लेकिन आवाज की दुनिया में तो ये बहुत कुछ ज्यादा ऊंचा हो गया। थोड़ा नीचे आते हैं, ऊंची है तो आइए बैठिए। देखिए चेयर हमारी जो है गायब है, बजट बहुत लो चल रहा है। आप एक मिनट जो हमें दीजिए, मैं चेयर लेके आता हूँ। एक मिनट। तो रागिनी जी, आज जो है हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको अपने बहुत करीब बैठे हुए देखकर। थैंक यू। फेंक दूं? थैंक यू। ओ, तो आज आपको जो है हमारे साथ बैठकर कितना आनंद महसूस हो रहा है? बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब आपके पति के पास बैठने से ज्यादा आनंद आई थिंक आपको मिल रहा है। There is no comparison। अच्छा, उनके साथ कंपेयर नहीं है, मतलब हम उस लायक नहीं है कि वहां बैठ सके? नहीं, बट आप हस्बैंड से कंपेयर करेंगे तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। किससे कंपेयर कर सकते हैं हम अपने आप को? नहीं, आप अपने तक ही रखिए बस। जी जी जी। लेकिन हमें ये बताइए कि जो ये आवाज का जो सिलसिला, जो आपका सफर शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? आवाज का सिलसिला शुरू हुआ बचपन से। हम लोग मतलब जो बच्चे पैदा होते रोते हुए, आप गाते हुए पैदा हुई बचपन से? तो मम्मी पापा ही बताएंगे। अच्छा, उन्होंने ये बातें डिस्क्लोज नहीं की आपसे? जी। हम लोग छोटे थे तो बहुत छोटे थे। पहले सभी छोटे ही होते हैं, बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, बड़ा जी कोई नहीं जी। होता। तो उस टाइम से हम लोगों के दूरदर्शन में रेगुलर प्रोग्राम्स जाते थे, तो सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया था। फिर स्टडीज़ में बिजी हो गए, उसके बाद मैरिज हो गई, फैमिली है, फैमिली से थोड़ा सा फ्री हुए तो फिर शुरू किया। प्रोफेशनल शुरू हो गई। तो
रागिनी जी, हमें आपका जो नाम है वो ही राग से शुरू होता है, तो ये माँ बाप पहले ही समझ चुके थे कि आपको सिंगर बनना है? हाँ जी, तभी पहले उन्होंने निश्चित कर लिया था। उनका भी कोई संबंध था सिंगिंग से? जी, मेरे पिताजी तबला प्लेयर थे, बट उनकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो गई थी। ओ। तो और मेरी मदर म्यूज़िक टीचर थी, तो बैकग्राउंड ब्लड में म्यूज़िक है। आपके ब्लड में है, तो फिर 2 लाइनें सबसे पहले हो जाए, सिर्फ 2 लाइनें, ताकि हमारे दर्शक भी जान सके आपकी आवाज किस तरह की है। जी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह वाह। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह भाई, एक बात है, हम अगर आप इजाजत दें तो हम थोड़ा सा आपकी आंखों में देख लें। दिख रहा है आपको? नहीं, आपने इतनी अच्छी बात की है तो लगता है आप पर ये बात लागू हो रही है। थोड़ा देख लें आप। देखिए, थोड़ा पास आइए, थोड़ा पास आइए हमारे। और सुनिए एक शेर। जी। उसने मेरी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी आंखों में देखा, और फिर हम दोनों को आई फ्लू हो गया। अच्छा, कभी आपकी किसी और ने आज तक आंखों की तारीफ की जो इतना अच्छा गाना आपने सुनाया? किसी ने आपके गाने के माध्यम से? गाने के माध्यम से नहीं, चलते फिरते बैठ सीटी मार के ही आपकी तारीफ की आंखों की? सीटी भी नहीं पा रही, डायरेक्टली कहा। क्या कहा? कि आंखें अच्छी है, आपकी आंखें सुंदर है, ये कहा। और अभी भी कहते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग। अरे वाह, जैसे हम भी कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि आपकी आंखें वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं। तो इन आंखों में आप सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको पाती हैं? आपकी आंखों में सबसे खूबसूरत शख्स जो है वो कौन है? पर्सनैलिटी? जी। सबसे खूबसूरत दुनिया, नेचर। नेचर। जब हम अच्छे माहौल में, अच्छी नेचर में जाते हैं तो गाने अपने आप निकलते जी हाँ, ये नेचर किस भाई साहब का नाम है? नेचर भाई साहब का नाम नहीं है, ये भगवान ने जो बनाया है। ओ जी। अच्छा, एक हमारा दिल तोड़ दिया आपने। हमें लगा कि ये आप जो है वो हम जो वाले सही, लेकिन तारीफ सुनने के लिए आप बैठे हैं, आप हमारा नाम जो है लेने वाली हैं, तो इस लायक नहीं है, या आप चाहती नहीं कि हम 2 मिनट के लिए इस शो के माध्यम से खुश हो सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बड़े कलाकार हैं जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप गाने से ज्यादा हंसाते हैं लोगों को। जी। तो आपको जो पर्सनल लाइफ में आपको हंसाने वाले सबसे ज्यादा कौन है? आपके बच्चे, पड़ोसी या दोस्त? मेरे बच्चे। आपके बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। 9 बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली हो जाए। 9 बच्चे हैं आपके? 9 नहीं, 2। 2 जी। इस कंजूसी की वजह? कंजूसी नहीं है, सफिशिएंट, हैप्पी फैमिली। जी जी, हम चाहते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें। तो आप वो गाना जो आपके दिल के बहुत बहुत करीब है, जो आप अकेले में गुनगुनाती हैं, स्टेज पर तो गाती गाती है, वो 2 लाइनें हम भी जो है ज़रूर सुनना चाहते हैं आपसे। एक तो सुना दिया, बहुत करीब। जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत एहसान किया आपने हमारे ऊपर। जो एक गाना सुनाया, दूसरा एहसान और कर दीजिए। सोचना पड़ेगा। जी, सोचिए आप। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझे लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
भाई बहुत अच्छा। लेकिन ये गीत सुनकर रागनी जी, ये जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो उनके लिए वो कौन सी लड़की सजेगी? आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में या फिर जो दूसरी लेडीज पॉलिटिशियन है, क्या लगता है कि कौन? मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? किस में इंटरेस्ट है आपको? मुझे म्यूजिक, सिर्फ और म्यूजिक में इंटरेस्ट है। जी, मोदी जी पसंद है आपको? मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मोदी जी हो, ठीक है, अच्छी बात है, देश के लिए बहुत किया उन्होंने। उनको प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए। बिल्कुल। कितने सालों तक? अगर ऐसे ही काम होता रहा तो हमेशा बने रहे। जी, बहुत अच्छी बात है। और हमें कब तक बने रहना चाहिए? आपको बनेंगे नहीं, हम दोनों को मतलब। आप जब तक कहेंगे मैं यहीं पे हूँ। नहीं बढ़ा है, कभी नहीं जाएंगे। हाथ पकड़िए हमारा और वादा कीजिए सबके सामने। बोलिए। क्या बोलिए? अब सारी बातें हम बोलेंगे, कुछ आप बोलिए। जी, जो आपके दिल में है आज सबके सामने जो है बोल दीजिए। नहीं, आप बोलिए। क्या ये हाथ रख के आप क्या फीलिंग आ रही है आपके मन में? बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ इंटरव्यू और भी इंटरेस्टिंग है। तो जितने इंटरव्यूज होंगे और जब आप हमारे दूसरे प्रोग्राम देखती हैं और अनुभवी आंखें जब न्यूज़ देखती हैं तो ये कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। जो बाकी चैनल्स हैं और हमारे चैनल्स में आपको कितना अंतर मिलता है? कुछ भी तारीफ कर दीजिए, उल्टी सीधी कोई बात नहीं। अंतर बहुत है, बहुत लाइव न्यूज़ आती है, बहुत रिसेंटली जो भी है न्यूज़ वो आती है, तो अंतर तो है, बहुत अंतर। ये सवाल ऐसा लग रहा है कि मैं आप हॉस्पिटल में आईसीयू में बार में पड़ी हुई हैं, मैं आपसे पूछा हूँ, इतने सीरियस हो गए जो है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है और ये अंतिम सांस। भाई आप खुश होकर बोलिए। हम इतनी मेहनत से ये न्यूज़ बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, बड़ी दिन रात की मेहनत होती है, तो जरा लाइवली बोल दिए कि आपको यह जो है अनुभवी आंखें या न्यूज़ कैसा लगता है आपको? अनुभवी आंखें न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा चैनल है जी, बहुत जी, नहीं बोलते रहिए। मैं आपके तरफ से कुछ ऐड कर दूं, आपके दिल के बहुत करीब है जी। नहीं, बोलते रहिए साथ साथ। आप, हाँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। जब ये प्रोग्राम आ रहा होता है, जब ये प्रोग्राम आ रहा होता है और मेरे पति अगर चाय के लिए बोल दे, और मेरे पति अगर चाय के लिए बोल दे, तो मैं खाली कप देकर उनके मुंह में मारती हूँ। जी, बोलिए। नहीं, बोल नहीं, तारीफ होती है ना मैडम। अब बोलिए। ये तो नहीं बोलूंगी। हाँ, तो बुरा लगता है। अच्छा, बुरा लगता है तो खाली हाथ ही मारती हूँ। लेकिन मैं जो है ये अनुभवी आके चैनल देखना नहीं बोलती। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ सकती, भले उन्हें छोड़ दें। कह सकते हैं। किन्हें छोड़ दें? उन्हें। अरे ये बड़ी स्वार्थी हैं आप, ऐसा क्यों कर रही हैं जुल्म आप? लेकिन बहरहाल आपने जो है अपने पूरे देश के लगभग सभी शहरों में आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्टेज शो दिए हैं, लेकिन सबसे हमारी इंडिया का खूबसूरत शहर आपको कौन सा लगा है? शहर सारे अच्छे हैं। हम जब म्यूजिक करते हैं तो हमें ऑडियंस का रिस्पांस सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। तो वो ऑडियंस किस शहर की आपको ज़्यादा बेस्ट लगी है? ऑडियंस सब जगह अच्छी थी। अभी हमने रोशनारा क्लब में करा तो वहाँ का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। वहाँ रोशन हो गई आप। रोशन। लेकिन एक बात अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि प्रोग्राम करते करते जब आप अपने आवाज़ का जादू बखेर रही हो, किसी ने आपको प्रपोज किया हो? क्योंकि आप इतनी माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं। नहीं किया? बहुत दुख है आपको इस बात का? खुशी है? अगर आज कोई हैंडसम आदमी इस उम्र में भी अगर आपको प्रपोज कर दे तो कैसा लगेगा आपको? यकीन नहीं होगा इस उम्र में प्रपोज करें। मतलब दिल तो पूरा चाहता है आप कि काम हो जाए, बस यकीन नहीं होगा। यकीन नहीं होगा। लेकिन सच बताएं, अगर ये जो राहुल गांधी जी जो है ये आपको प्रपोज कर दें तो कैसा होगा? जी प्लीज। असल में बच्चे को दो फायदे हो जाएंगे, एक तो पत्नी का प्यार मिल जाएगा और माँ की कृपा भी मिल जाएगी। दोनों बातें उनके पास आ जाएंगी तो एक काम करेंगे, दोनों बेनिफिट उनको मिल जाएंगे लगता है। और वो एंटरटेनमेंट जो होगा सिंगिंग का वो अलग उनके घर में चलता रहेगा। नहीं तो उनके घर को क्यों, हम अपने घर में करते हैं ना। जी, वहां तक क्यों जाए?
जी जी, वहाँ तक क्यों जाए, हम अपने घर के राजकुमार हैं, राजा हैं। और मैंने देवी और सज्जनों इनके बहुत से प्रोग्राम देखे हैं व्यक्तिगत रूप से भी, इनके साथ मुझे भी परफॉर्म करने का सौभाग्य मिला है। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, रागनी माथुर नाम है। कई वर्षों से हमारी अनुभवी आंखें के सभी दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, अपना नाम कमाएं और देश के सब लोगों को अपनी आवाज से आप हमेशा हमेशा एंटरटेनमेंट करते रहें। जी, और ऐसा नहीं, हमें कुछ अलग तरह से धन्यवाद कीजिए, हमने इतनी तारीफ की आपकी। अलग तरह से? जी जी, अब ये आप सोचिए किस तरह से अलग से, यानी कि घबराइए मत, हमारे दर्शकों को जाते जाते मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज यही दूंगी कि खुश रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रगल को साइड में रख के एंजॉय कीजिए, चिल। कुछ समय हंसी पे निकालिए। हंसी तो है ही जी, और साथ में यही बोल दीजिए, ये बोल बचन वे सुशील खरबंदा जब देखते रहिए, ये भी साथ में बोलते रहिए साथ साथ। हाँ, ये सुशील खरबंदा जी, आप इनके शोज देखते रहिए तो जिंदगी अपने आप ही 10 साल बढ़ जाती है। जी जी, और उसके बाद जब खुश हो रहिए तो गाने अपने आप निकलेंगे। जी, और अब जाने से पहले फिर से एक बार हम जो है आपके चरणों में जो है आप रखिए जी, थोड़ा सा चरण ऊपर उठा लीजिए आप, है तो हमें झुकना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा उठा लीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, उठाइए जी जी, नहीं पीछे के पैसे वहाँ गिरे हुए हमारे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। तो देवी और सज्जनों, अगले हफ्ते जो है फिर हम एक नए शख्स के साथ, तो देवी और सज्जनों फिर अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे अपने खास कार्यक्रम बोल बचन विद सुशील खरबंदा।